वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बच्चों? 19 नवंबर। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन थर्ड। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है, तो सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? आसपास की सफाई करना। तो हम ऑप्शन थर्ड को टिक करेंगे। एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, कौन सा रोग होता है? मलेरिया। गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो गीले कचरे के लिए बच्चों हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने शरीर की साफ सफाई डैश स्वच्छता कहलाती है। तो यहाँ पे हम भरेंगे व्यक्तिगत। अपने शरीर की साफ सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। मलेरिया रोग डैश के काटने से होता है, तो मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। डैश थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेडिकल कचरा डैश में जलाना चाहिए, तो मेडिकल कचरा कहाँ जलाना चाहिए? भट्ठी में जलाना चाहिए। शाक सब्जियों एवं फलों के छिलके डैश हैं, क्या है? गीला कचरा है। थर्ड, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका के लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है बच्चों। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, यह भी गलत है। स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। देखिए, गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्या प्रवेश कर जाते हैं? कीटाणु, तो हम इसे मिला देंगे कीटाणु से। नूडल्स एवं फास्ट फूड क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। गीले कचरे का उपयोग करते हैं, क्या करने के लिए? कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। पॉलीथीन प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, फाइबर के डिब्बे क्या हैं? सूखा कचरा हैं। आंखों की सफाई क्या कहलाती है बच्चों? व्यक्तिगत सफाई कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, अनीमिया। बाकी तीनों मच्छर के काटने से होते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनीमिया। शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा, विद्यालय। अब देखिए, शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा ये सब एक सफाई से संबंधित है, जबकि विद्यालय अलग है। रद्दी कागज, पेंसिल का छिलका, पॉलीथीन, सड़े गड़े फल, तो इसमें बाकी सब सूखा कचरा है, जबकि सड़े गड़े फल गीला कचरा है। त्वचा की सफाई, आंख की सफाई, दांत की सफाई, जलाशयों की सफाई। बाकी तीनों व्यक्तिगत स्वच्छता है, जबकि ये सामाजिक स्वच्छता है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, सर्दी जुकाम। अब मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, जबकि सर्दी जुकाम आपका वायरस से होता है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। फलों का रस निकालने के बाद बचा हुआ गूदा किस प्रकार का कचरा है? तो गीला कचरा है। मलेरिया तथा डेंगू बीमारी किसके काटने से होती है? मच्छर के काटने से। सूखे कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के शौच के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। नीले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालना चाहिए? तो नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा कचरा डालना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सामाजिक स्वच्छता का क्या अर्थ है? आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई, जैसे नदियों और तालाबों की सफाई। मच्छरों से बचने के उपाय लिखिए। तो मच्छरों से बचने के लिए उपाय क्या क्या है? घर व कमरों की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, पानी इकट्ठा ना होने देना। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नियमित रूप से दांत की सफाई, शौच के बाद तथा भोजन के पहले हाथ धोना, प्रतिदिन नहाना, बाल व नाखून की नियमित सफाई। घुले हुए खाद्य पदार्थ, फल व सब्जियों को क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि खुले खाद्य पदार्थ आदि पर रोगाणु होते हैं,
जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे टाइफॉइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द हो सकता है। शौचालय की स्वच्छता हेतु किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो शौचालय की स्वच्छता हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सोक पिट की व्यवस्था होनी चाहिए, नियमित कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए, कुंडी युक्त दरवाजा होना चाहिए, बाल्टी व मग को हमेशा यथास्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट, राजू ने अपने घर से निकले कूड़े की लिस्ट बनाई है। आप कूड़े को अलग करने में राजू की सहायता कीजिए। देखिए, रद्दी कागज, सब्जी का छिलका, सड़े फल, पेंसिल का छिलका, शीशे की बोतल, फटे टायर, पॉलीथीन व प्लास्टिक के टूटे मग। तो इसमें से सूखा कचरा है रद्दी कागज, शीशे की बोतल, फटे टायर, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टूटे मग और पेंसिल का छिलका। गीला कचरा कौन है? सब्जियों का छिलका व सड़े फल। नेक्स्ट, नीचे दिए गई बीमारियों के वाहक व लक्षण लिखिए। अब देखिए, यहाँ कारक लिखा था जबकि पूछा लक्षण है, तो हम इसको काट के लक्षण कर लेंगे। पहला है मलेरिया। एक कौन इसका वाहक है? मादा एनाफिलीज मच्छर। लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर, तेज बुखार व जोड़ों में दर्द। चिकनगुनिया एडीज एजिप्टी मच्छर, बुखार, सर दर्द या उल्टी। नेक्स्ट, शौचालय बनाने के फायदे बनाए गए बॉक्स में लिखिए। शौचालय के फायदे क्या क्या हैं? बीमारियों से बचाव होता है, बुजुर्गों के लिए सुविधा होती है, जंगली जानवरों से बचाव होता है और महिलाओं की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता अपने शरीर की नियमित साफ सफाई, जैसे नहाना, दांत, नाखून व कान की सफाई, हाथ धोना। सार्वजनिक स्वच्छता आसपास के वातावरण की नियमित सफाई, कूड़े का निस्तारण, गलियों सड़कों की सफाई, तालाबों व जलाशयों की सफाई। नेक्स्ट, सूखा कचरा व गीला कचरा। सूखा कचरा पॉलीथीन, प्लास्टिक की वस्तुएं, कागज, फाइबर के डिब्बे इत्यादि, ये आसानी से नष्ट नहीं होते। गीला कचरा सब्जियों के छिलके, खराब फल, फलों का गूदा, ये सड़कर खाद में परिवर्तित हो सकते हैं। नेक्स्ट, खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव लिखिए। जल प्रदूषण, कृमि संबंधी रोग हो जाते हैं, जंगली जानवरों का भय होता है, संक्रमण का खतरा होता है और ये असुरक्षित है। आप अपने घरों में निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं? तो हम बना सकते हैं बच्चों, कंपोस्ट खाद, खाली बोतलों से गमले, अखबार से सजावट का सामान। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर